हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा टाइप क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज क्या होती है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने ऑलरेडी सी लैंग्वेज वाले ट्यूटोरियल में जो इससे पहले बनाई थी उसमें कवर करके रखा हुआ है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आई बटन पर क्लिक करके पहले उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि डेटा टाइप होता क्या है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि लेट सपोज ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। जो आपने प्रोग्राम लिखा हुआ सी लैंग्वेज का, ये आपका प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम में आप नंबर्स का भी इनपुट करोगे, ठीक है। आप नंबर्स का भी इनपुट करोगे। इस प्रोग्राम में आप वर्ड्स भी इनपुट करोगे। इस प्रोग्राम में आप सेंटेंस का भी इनपुट करोगे। अब आपके इस प्रोग्राम में क्योंकि अलग अलग टाइप की वैल्यूज इनपुट हो रही है, तो डेटा टाइप बेसिकली ये इंश्योर करता है कि आपके प्रोग्राम में किस समय किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी और उसको कहां पर स्टोर करना है। साथ ही साथ ये आपको ये बताएगा कि किस तरह की वैल्यू आपका प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर समय पे आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे आपने एक प्रोग्राम डेवलप करा और उस प्रोग्राम में आपको यूजर से इनपुट लेना है, तो वो इनपुट किस टाइप का होगा ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएगा डेटा टाइप। साथ ही साथ किस तरह की वैल्यू आपको एज आउटपुट मिलेगी ये भी कौन बताएगा? आपको डेटा टाइप। जैसे सपोज करिए आपने कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्म इंटरनेट पे जरूर भरा होगा, चाहे फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो या किसी भी तरह का फॉर्म हो, तो उस फॉर्म में अलग अलग कॉलम्स होते हैं जिसको आपको फिल करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को फिल कर रहे होते हैं तो वहां पे साफ साफ उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इसमें सिर्फ आप नंबर इनपुट कर सकते हो। जैसे सपोज करिए हम कॉन्टेक्ट नंबर के कॉलम की बात करें तो कॉन्टेक्ट नंबर के कॉलम में हम सिर्फ और सिर्फ नंबर इनपुट कर सकते हैं, और उसमें अगर हम करेक्टर इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो वो लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका डेटा टाइप पहले से फिक्स कर दिया गया है कि इसका डेटा टाइप हर बार क्या होगा? इसका डेटा टाइप हर बार नंबर ही होगा। आप इसमें कुछ और इनपुट करने की कोशिश करोगे तो इसमें इनपुट होगा ही नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप नाम वाली जगह पे नंबर लिखने की कोशिश करोगे तो वहां नंबर भी इनपुट नहीं होगा। तो मतलब हमने क्या करा? हमने फिक्स कर दिया कि किस तरह की वैल्यू किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम इनपुट करेंगे या किस तरह की वैल्यू हमको आउटपुट मिलने वाली है। और ये चीज कौन डिसाइड करेगा? ये चीज बताएगा हमको कौन? डेटा टाइप। तो अगर हम डेटा टाइप की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो कुछ ये होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डेफिनेशन पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेटा टाइप इज इन सी लैंग्वेज, सॉरी यहाँ पे इज हो गया, डेटा टाइप तो डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू डिफाइन which type of value program is going to take as input। मतलब कि अगर हमारा प्रोग्राम है, सपोज ये हमारा प्रोग्राम है, तो ये हमारा प्रोग्राम किस तरह की वैल्यू का इनपुट लेने वाला है। किस तरह से मतलब है कि वो नंबर्स का इनपुट लेगा या फिर कैरेक्टर्स का इनपुट लेगा या फिर वर्ड का इनपुट लेगा या फिर सेंटेंस का इनपुट लेगा। तो किस तरह का इनपुट हमारा प्रोग्राम लेने वाला है और साथ ही साथ किस तरह का हमारा प्रोग्राम से हमको आउटपुट मिलेगा। जो प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं वो किस तरह का हमको आउटपुट देगा और किस तरह का इनपुट लेगा, ये चीज कौन डिफाइन करता है? ये चीज डिफाइन करता है डेटा टाइप, ठीक है। तो अब अगर हमको ये बात समझ में आ जाती है कि डेटा टाइप क्या होता है, देखिए अगर अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि डेटा टाइप को अगर हम लिखते हैं तो डेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन और टाइप मतलब कि किस तरह का डेटा है, ठीक है। क्योंकि डेटा के भी अपने अपने अलग अलग टाइप हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा डेटा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा डेटा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस हो, सिर्फ वर्ड्स हो और कुछ हो ही ना। तो किस तरह का डेटा, देखिए डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, टाइप मतलब किस तरह का डेटा आप अपने प्रोग्राम में इनपुट करने वाले हो, स्टोर करने वाले हो, किस तरह का डेटा आप ऐसे आउटपुट देने वाले हो, ये चीज कौन डिफाइन करेगा? ये डिफाइन करेगा डेटा टाइप। अब अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं। अगर आपने नहीं लिखा हो तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं डेटा टाइप के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो मैं इसको एक फ्लो चार्ट में आपको शो करता हूँ। देखिए, तो
हमने अपने डेटा टाइप के 4 टाइप्स लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला है बेसिक। बेसिक से हमारा मतलब है वो डेटा टाइप जो सी लैंग्वेज में पहले से ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मतलब कि वो डेटा टाइप जो पहले से प्री डिफाइंड है। देन नेक्स्ट है ड्राइव। तो ड्राइव मतलब कि वो डेटा टाइप जिनको हम बेसिक की मदद से ड्राइव करते हैं, ठीक है। देन मतलब ड्राइव का मतलब है कि हम उनको बेसिक की मदद से बनाते हैं, ठीक है। इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए जो बेसिक वाले डेटा टाइप होते हैं ये पहले से ही होते हैं, ठीक है। ड्राइव्ड वाले हम बेसिक की मदद से बनाते हैं, और जो इन्यूमरेशन होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, मतलब यूजर अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो डेवलपर है वो जो प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर सकता है ताकि प्रोग्राम को इजीली बनाया जा सके, समझा जा सके, ठीक है। और वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं। वॉइड का मतलब बिल्कुल नल। इस केस में यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है, और किसी भी तरह की वैल्यू ना हमको इनपुट मिल रही ना आउटपुट मिल रही, ठीक है। अब अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में हमारे पास कुल मिलाकर के सबसे पहला टाइप होता है इंटीजर, दूसरा टाइप होता है कैरेक्टर, तीसरा टाइप होता है फ्लोट, ठीक है। तो बेसिक में हमारे पास ये 3 तरह के डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं। अब इनके अलावा और भी होते हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम 3 बेसिक डेटा टाइप के बारे में समझ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले इंटीजर है, फिर कैरेक्टर है, फिर फ्लोट है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर की, या फिर एक काम करते हैं पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 डेटा टाइप जो है इंट, कैर और फ्लोट, मतलब कि इंटीजर, इंट को हम पढ़ते हैं यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, और कैर को पढ़ते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर, और फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज, ठीक है। तो ये है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। तो इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, ये 3 हमारे पास बेसिक डेटा टाइप होते हैं। फिर उसके बाद ड्राइव्ड की बात करें तो वो डेटा टाइप जो इनसे बनाए जाते हैं, जिनको आप बनाते हो इन बेसिक डेटा टाइप की मदद से, तो वो हमारे पास होते हैं जैसे कि एरे हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, जिनके बारे में आगे वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर इन्यूमरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसमें हमारे पास एक डेटा टाइप आता है जिसको बोलते हैं enum, ठीक है। और वॉइड यानी कि नल, कुछ भी नहीं। वॉइड का मतलब हमारे पास यहाँ पे है एम्पटी या फिर नल, आप एम्पटी बोल सकते हैं, आप नल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टाइप है डेटा टाइप के, और फिर उनको फर्दर कैटेगराइज करते हैं बेसिक में। और बेसिक में हमारे पास तीन तरह के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट। फिर ड्राइव में हमारे पास आ जाएगी, तो ड्राइव में हमारे पास एरे होता है, स्ट्रक्चर होता है, और इसके अलावा और भी होते हैं, इन्यूमरेशन में enum एंड वॉइड में void, ठीक है। तो ये हो गया इसका फ्लो चार्ट के थ्रू कितने टाइप्स होते हैं ये हमने ड्रॉ कर दिए। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे बेसिक डेटा टाइप के बारे में, ड्राइव के बारे में, इन्यूमरेशन एंड वॉइड के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट के ऊपर, और इसको आप बोल सकते हैं इंटीजर, ठीक है। अब जो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होता है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, या फिर इंटीजर वैल्यूज पे कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इनपुट एज ए इंटीजर लेना चाहते हो, एज ए इंटीजर का मतलब है जैसे आप 2 का इनपुट लेना चाहते हो, 3 का, -4 का, 8 का, और इस तरह का कोई भी वैल्यू है, आप इस तरह की वैल्यूज को एज ए इनपुट या एज ए आउटपुट देना चाहते हो, देन आपको जो डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा वो होगा इंट, ठीक है। इंट यानी कि इंटीजर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप किसी डेटा टाइप को यूज करते हो तो उसका अपना एक साइज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल की, तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि हर डेटा टाइप का अपना एक साइज होता है। तो अगर हम इंट टाइप की बात करें तो इंटीजर लेता है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट मेमोरी, ठीक है। मतलब अगर आप एक इंटीजर टाइप को यूज करते हो, एक इंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हो अपने प्रोग्राम में, या फिर एक इंट टाइप की वैल्यू आप एज आउटपुट देते हो, तो उस केस में जो हमारी कंप्यूटर है उसकी मेमोरी में 2 बाइट हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम इसकी रेंज बात करें, अच्छा ये 2 बाइट के अलावा 4 बाइट के भी होते हैं, डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के टाइप पे, ठीक है। तो हमारे पास इंटीजर 2 फॉर्म में अवेलेबल है, 2 बाइट और 4 बाइट में, ठीक है। अब अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो जो 4 बाइट वाला हमारे पास इंट होता है उसकी रेंज होती है -2 बिलियन से लेकर के +2 बिलियन तक। मतलब -2 बिलियन से लेकर के +2 बिलियन के बीच में आप कोई भी इंटीजर वैल्यू आप यूज कर सकते हो, आप उसका इनपुट ले सकते हो, उसको स्टोर कर सकते हो, और उसको प्रिंट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। तो अगर आसान भाषा में बोले
तो सबसे पहली चीज जो आपको इंट के केस में समझनी है, इसको इस्तेमाल करा जाता है इंटीजर टाइप की वैल्यूज का इनपुट लेने के लिए। अगर आपको इंटीजर टाइप की वैल्यूज का इनपुट लेना है, उसको या स्टोर करना है या फिर उसका आउटपुट देना है, तो उस केस में आप यूज करेंगे इंट टाइप का डेटा टाइप या फिर इंटीजर यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितना मेमोरी कंज्यूम करती है, तो ये मेमोरी कंज्यूम करती है 4 बाइट या फिर 2 बाइट। और जो ये काम करते हैं 2 बाइट वाला हटा देते हैं, हमारे केस में हम लोग 4 बाइट को लेके चलते हैं जिससे कि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो 4 बाइट हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो कंज्यूम करेगा। मतलब कि अगर आपके पास एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, सपोज आपके पास 8 है, तो जो 8 है ये मेमोरी कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये कंज्यूम करेगा 4 बाइट मेमोरी। ठीक है, तो जो इंट डेटा टाइप होता है वो 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है एंड देन इसकी जो रेंज होती है वो -2 बिलियन से +2 बिलियन होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे अगले डेटा टाइप की तरफ जो कि है कैरेक्टर। तो अगला डेटा टाइप है हमारे पास कैरेक्टर। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपके जितने भी डेटा टाइप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो फर्दर जब आप इनको यूज करोगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हम इनको यूज करना सीखेंगे कि इनको कैसे डिक्लेयर करा जाता है, इनको कैसे यूज करा जाता है। सो वहां पर और यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी डेटा टाइप है, चाहे इंट हो, चाहे कैर हो, चाहे फ्लोट हो, सारे के सारे स्मॉल में होते हैं। ठीक है, तो आप इनको कैपिटल में मत लिखिएगा, कैपिटल में अगर आप इनको डिक्लेयर करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैर की। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो कैर डेटा टाइप होता है इसको इस्तेमाल करते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, अब इंडिविजुअल कैरेक्टर को स्टोर करने से मतलब है, जैसे सपोज करिए हमारे पास ए है, बी है, सी है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, इस तरह की वैल्यूज को अगर उसको स्टोर करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप को या फिर कैर डेटा टाइप को। अगर इसकी साइज की बात करें तो साइज इन मेमोरी इसकी होती है 1 बाइट। ठीक है, तो ये मेमोरी में 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। अगर आप कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप यूज करते हो तो एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करती है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप। तो हमने दो डेटा टाइप अभी तक समझे। पहला डेटा टाइप हमारे पास इंट था यानी इंटीजर था, जिसमें हम नंबर्स को यूज कर रहे थे। इंटीजर वैल्यूज को अगर हम इनपुट ले रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या फिर उन पे कैलकुलेशन करना चाहते हैं या फिर एज ए इंटीजर हम कोई आउटपुट देना चाहते हैं, तो उस केस में हम इंट डेटा टाइप यानी इंटीजर डेटा टाइप को यूज करेंगे। उसकी मेमोरी कितनी थी, तो उसकी मेमोरी थी 4 बाइट। ठीक है, कितनी मेमोरी थी, उसकी मेमोरी थी 4 बाइट। रेंज कितनी थी, -2 बिलियन से +2 बिलियन तक। ठीक है, -2 बिलियन से +2 बिलियन तक इसकी रेंज थी। ठीक है, और जितने भी आपकी जो इंटीजर वैल्यूज हैं, चाहे नेगेटिव और पॉजिटिव, जितनी भी इंटीजर वैल्यूज हैं, इस रेंज के बीच की जितनी वैल्यूज हैं, उन सारी वैल्यूज को आप इस्तेमाल कर सकते थे इंटीजर टाइप में। अब यहाँ पे आप कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोगों ने दो कैटेगरीज कंप्लीट कर ली। तीसरा जो हमारे पास बेसिक डेटा टाइप होता है, दैट इज फ्लोट। फ्लोट, तो फ्लोट क्या होता है, तो देखिए फ्लोट को इस्तेमाल करा जाता है फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए। फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए, अब फ्रैक्शनल वैल्यूज के लिए फ्लोट को इस्तेमाल करा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप ऐसी वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हो या फिर ऐसी वैल्यूज पे कोई कैलकुलेशन या फिर आउटपुट देना चाहते हो, तो उस केस में ऐसी वैल्यूज मतलब कि सपोज जैसे 2.36 है, 4.879 है, इस तरह की वैल्यूज अगर आप इनपुट आउटपुट या फिर स्टोर करना चाहते हो, सो इन दैट केस you are going to store float you are going to use float as a data type। ठीक है, तो आपको उस केस में float को यूज करना पड़ेगा as a data type। ठीक है, अब float के केस में जो इसका आउटपुट होता है, मतलब कि अगर आप एक फ्लोट टाइप की वैल्यू लोगे तो आपको जो आउटपुट है वो पॉइंट के बाद 8 डेसिमल प्लेसेस तक मिल सकता है। ठीक है, पॉइंट के बाद 8 डेसिमल प्लेसेस कितनी होती हैं, तो लाइक इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर आप फ्लोट डेटा टाइप को यूज करते हो तो आपको पॉइंट के बाद 8 डेसिमल प्लेसेस तक का आउटपुट देखने को या फिर 8 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। अब अच्छा, कुछ लोग के माइंड में डाउट आ रहा होगा, अगर 8 डेसिमल के ऊपर हम जाना चाहें तो हम क्या करें,
तो उसके लिए हमारे पास फ्लोट का ही एक एडवांस वर्जन होता है, इसको बोलते हैं डबल। तो आप डबल डेटा टाइप को यूज कर सकते हो, और डबल डेटा टाइप के केस में फिर आप 16 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को स्टोर, प्रोसेस, आई मीन कैलकुलेशन उस पे, या फिर उसको एज आउटपुट आप दे सकते हो, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, तो अगर फ्लोट डेटा टाइप को आप यूज करते हो, इसकी मेमोरी कितनी कंज्यूम होगी, मतलब एक वैल्यू फ्लोट टाइप कितनी मेमोरी कंज्यूम करती है। सो एक वैल्यू फ्लोट टाइप की कंज्यूम करती है 4 बाइट मेमोरी, ठीक है। तो इंटीजर की और फ्लोट की जो मेमोरी कंजप्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट क्या मतलब सेम है। इंटीजर भी 4 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है और फ्लोट भी 4 बाइट मेमोरी ही कंज्यूम करता है, ठीक है। फ्लोट को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको इस तरह की पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करना होता है या फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करना होता है। और हम इंटीजर को कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर या फिर उसको आउटपुट में देना होता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप फ्लोट के अलावा, जैसे आपके पास पॉइंट के बाद 12 डिजिट्स तक की कोई वैल्यू है या पॉइंट के बाद 13 डिजिट तक की कोई वैल्यू है, तो उस केस में आप फ्लोट की जगह किसको इस्तेमाल कर सकते हो एज ए डेटा टाइप। तो उस केस में आप फ्लोट की जगह इस्तेमाल कर सकते हो लॉन्ग को, सॉरी लॉन्ग मैं कह रहा हूँ, आप फ्लोट की जगह इस्तेमाल कर सकते हो डबल को, ठीक है। और डबल के केस में जो इसकी साइज होगी मेमोरी में, वो साइज कितनी होगी, मेमोरी में ये कंज्यूम करेगा 8 बाइट, ठीक है। जस्ट फ्लोट का डबल 8 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगा। अगर आप इसके आंसर की बात करो तो आपको पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक का, 16 डेसिमल प्लेसेस तक का आपको आउटपुट यहाँ पे ये दे सकता है। डबल में आप 16 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, 16 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू पे कैलकुलेशन कर सकते हो और उसको एज ए आउटपुट में आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आते हैं ड्राइव डेटा टाइप के बारे में। तो देखिए ड्राइव डेटा टाइप के बारे में मैं ज्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना समझ लीजिए आप कि ड्राइव डेटा टाइप में क्या होता है कि आप इन्हीं डेटा टाइप्स को यूज करके एक दूसरा डेटा टाइप क्रिएट करते हो, जिसमें आप वैल्यूज को फिर फर्दर स्टोर, प्रोसेस, कैलकुलेट या फिर प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। अब उसमें हमारे पास कुछ होते हैं एग्जांपल्स, लाइक ड्राइव डेटा टाइप में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं फिलहाल के लिए तो अगर हम ड्राइव डेटा टाइप की बात करें, तो ड्राइव डेटा टाइप में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि एक हमारे पास है स्ट्रिंग, ठीक है, एक हमारे पास है एरे, ठीक है, एक हमारे पास है स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, एंड इसके अलावा हमारे पास है स्ट्रक्चर। तो ये सेपरेट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको बाद में वीडियो फर्दर मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये जो डेटा टाइप है ये उन्हीं बेसिक डेटा टाइप से निकल करके आए हैं, ठीक है। तो उन्हीं बेसिक डेटा टाइप से निकल करके आए हैं और इनमें आप वैल्यूज को, इनमें भी आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो और इन पे कैलकुलेशन कर सकते हो और आउटपुट दे सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है इन्यूमरेशन या फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जैसा आप देख सकते हो इन्यूमरेशन और ब्रैकेट में enum is the user defined data type in C. It contain different type of values. It contain different type of values का मतलब है कि आप इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो और उन सारी वैल्यूज को, जो कलेक्शन होगा वैल्यूज का, उन सारी वैल्यूज को एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हो जिसकी मदद से फर्दर आप फिर उसको अपने प्रोग्राम में कॉल करोगे और वैल्यूज को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक आपने पढ़ा कि आपने बेसिक डेटा टाइप पढ़े, तो वहां पे आपके पास इंटीजर था जिसमें फिक्स था कि उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज, इंटीजर टाइप की सारी वैल्यूज होंगी। फिर आपने पढ़ा फ्लोट जिसमें आपको फिक्स पता था कि इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी। कैरेक्टर में आपने पढ़ा कि उसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी। बट इन केस ऑफ enum यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग स्टोर कर सकते हो। आपको जिस भी तरह की वैल्यूज को ग्रुप करके एक वेरिएबल कह रहे हैं, आपको जिस भी तरह की वैल्यूज को स्टोर करना है, असाइन करना है, आप कुछ वैल्यूज को कलेक्ट करिए और उनको उठा करके एक नेम प्रोवाइड करा दीजिए और वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, enum के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मेरे को कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जहां पर मेरे को डेज प्रिंट कराना हो, संडे मंडे प्रिंट कराना हो, तो हम चाहे तो हम बड़े आसानी से enum को यूज करके अपना एक सेपरेट डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें यही वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो वैल्यूज क्या होंगी, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा enum, और enum हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना रहे हैं, तो हमने डेटा टाइप का नाम रखा डेज।
और उसके बाद ब्रैकेट में इसकी वैल्यूज हमने रख दी लाइक संडे, और मंडे इक्वल्स टू 2, वेडनेसडे इक्वल्स टू 3 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमने एक अपना डेटा टाइप बना लिया जिसका नाम है डेज, और इसको फर्दर हम अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई दूसरा बना सकते हो, लाइक आपने लिखा इनम एंड देन आपने यहाँ पे डेटा टाइप का नाम रखा फ्रूट, और इसके अंदर फिर आपने अपनी जो भी आपको वैल्यू स्टोर करनी थी लाइक एप्पल, ऑरेंज, और अपने हिसाब से वैल्यू को आप स्टोर इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो इनम क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें जो वैल्यूज होती हैं वो आप अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इनम। एंड लास्ट जो डेटा टाइप है वो है वॉइड। देखिए कई बार ऐसा होता है जब हमको यूजर से ना तो कुछ इनपुट लेना होता है ना ही कुछ रिटर्न करना होता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कई बार ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे हमको यूजर से कुछ इनपुट नहीं लेना होता है, या फिर हमको कुछ आउटपुट नहीं देना होता है, सिर्फ कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है, आउटपुट कुछ नहीं देना होता है। तो उस केस में हम यूज करते हैं वॉइड डेटा टाइप। वॉइड डेटा टाइप का मतलब है एम्पटी। ठीक है, इसका मतलब है एम्पटी, मतलब कि कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, तो जिस जिस जगह पे फर्दर प्रोग्राम में हम वॉइड को यूज करेंगे तो उससे आपको समझ लेना है कि इस पर्टिकुलर डेटा टाइप का मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं है, पूरी तरीके से एम्पटी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ 4 तरह के डेटा टाइप्स जिनके बारे में हमने आज डिस्कस करा, और आई होप आपको ये चारों बेसिक डेटा टाइप्स और ड्राइव डेटा टाइप, इनोवेशन एंड वॉइड समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल क्या होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।